इस देश में बच्चा पैदा करने के कितने फायदे हैं और गवर्नमेंट आपको पूरी सैलरी देती है यहाँ पे। और जो सबसे बड़ा फायदा है उसे जान के आप हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पे गवर्नमेंट इतनी ज्यादा फैसिलिटी लेके आई हुई है कि इनका फायदा उन लोगों ने ज्यादा उठाया, उनकी ज्यादा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी निधि यूरोप और मैं हूं निधि आपके साथ हूं। मैं फिर से लेके आ गई हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा करने के भी बहुत फायदे होते हैं। यूरोप के एक ऐसे देश के बारे में मैं बात कर रही हूँ जहाँ पे अगर आपने ज्यादा से ज्यादा बच्चे कर लिए तो आपको अनगिनत फायदे इस देश में होने वाले हैं। जैसे कि पहला बच्चा जब इस देश में आपका होता है तो आपको गवर्नमेंट यहाँ पे स्टार्टिंग में ही 30 लाख रुपए दे देती है। साथ ही अगर आप और ज्यादा बच्चे पैदा करते गए तो यहाँ पे आपका जो लाइफ टाइम इनकम है वो टैक्स फ्री हो जाता है। अगर आपको गाड़ी खरीदनी है, अगर आपको घर खरीदना है, सब में गवर्नमेंट यहाँ पे सब्सिडी देती है। तो इस देश में बच्चे ज्यादा से ज्यादा करने के अनगिनत फायदे हैं। और इस देश ने ये स्कीम क्यों शुरू किया और क्या इस स्कीम का फायदा लोग उठा रहे हैं और क्या यहाँ पे गवर्नमेंट को इससे फायदा हो रहा है, आगे इस वीडियो में आपको पता चलेगा। और आपको पता चलेगा कि भाई अपने देश में लोगों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे करने के लिए गवर्नमेंट किस किस तरीके के लुभावने ऑफर लेके आती है यूरोप में। तो ये वीडियो में आपको काफी मजा आने वाला है। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखें और एंड में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि अगर आप इनकी जगह होते तो क्या आप इस स्कीम का फायदा उठाते या नहीं उठाते। ये जो देश है यहाँ पे अगर आपका पहला बच्चा होता है तो गवर्नमेंट आपको स्टार्टिंग में ऑफर करती है 30 लाख रुपए के लिए। तो गवर्नमेंट की ना जो ये फैसिलिटी है, ये स्कीम है और अगर आप इस स्कीम का फायदा उठाते हैं तो आप ये अगर फैसिलिटी लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट तुरंत 30 लाख रुपए दे देगी। उसके बाद ये जो पैसे होते हैं ना वो काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि लोन के जैसे होते हैं और आपको थोड़ा थोड़ा करके गवर्नमेंट को रिटर्न करना रहता है। पर इस पैसे को आप पूरा रख सकते हैं आगे अगर आप बच्चे पैदा करते जाते हैं। अगर आपका 4 बच्चा पूरा यहाँ पर हो जाता है, अगर आप 4 बच्चे तक पूरा कर लेते हैं तो ये जो 30 लाख रुपए हैं ये पूरे आपके हो जाते हैं। साथ ही दूसरा फायदा यहाँ पर ये है कि अगर आप पहला बच्चा जैसे हो गया, दूसरा बच्चा, जब बच्चे होते जाते हैं तो लगातार जो हस्बैंड और वाइफ है वो घर में रह सकते हैं लगातार 3 साल तक और गवर्नमेंट आपको पूरी सैलरी देती है यहाँ पर। साथ ही अगर आपको घर खरीदना है, अगर आपको कार खरीदना है तो गवर्नमेंट यहाँ पे आपको सब्सिडी देती है। और जो सबसे बड़ा फायदा है उसे जान के आप हैरान हो जाएंगे कि अगर आप मदर हैं और आप यहाँ पे लगातार बच्चे करते जा रहे हैं तो आपका जो इनकम है उसमें आपको कोई टैक्स नहीं लगता लाइफ टाइम के लिए। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है क्योंकि यहाँ पे जो यूरोप है उसमें जितने भी देश है उसमें ज़्यादातर टैक्स बहुत हाई है यहाँ पर। तो टैक्स फ्री आपका जो इनकम है हो जाता है लाइफ टाइम के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ये जो देश है ये है हंगरी। हंगरी का जो पॉपुलेशन है काफ़ी कम हो गया है और गवर्नमेंट यहाँ पर चाहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे करें और यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ाएं। और गवर्नमेंट चाहती है कि जो बाहर के लोग आ रहे हैं वो ये ना करें, जो हंगरी के सिटीजन है, प्रॉपर हंगेरियन है, वो लोग ये करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चे करके हंगरी का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ाएं। तो हंगरी का पॉपुलेशन इसलिए भी कम हो गया है क्योंकि जो हंगरी में जो एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड लोग हैं वो ज्यादातर, कई लोग ईयू के और भी जो कंट्रीज है वहां पे जाके सेटल हो गए हैं, जॉब कर रहे हैं। तो जैसे कि अगर आप ईयू सिटीजन हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ऑस्ट्रिया में रहते हैं और हमने अगर ऑस्ट्रिया का सिटीजनशिप यहाँ पे ले लिया तो हम पूरे ईयू के कोई भी कंट्री में जाके जॉब कर सकते हैं। तो हंगरी में ऐसा ही हुआ है कि जो हंगरी के सिटीजन है वो हाईली एजुकेटेड जो है वो कई लोग बाहर जाके जॉब कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज में जाके सेटल हो गए हैं प्रॉपर। तो हंगरी का जो पॉपुलेशन है काफी कम हो गया है और गवर्नमेंट चाहती है कि लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बच्चे करें और हंगरी का जो पॉपुलेशन है बढ़ाएं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट यहाँ पे इतनी फैसिलिटी लोगों को दे रही है, मतलब टैक्स फ्री कर दिया इनकम लाइफ टाइम के लिए, तो आपको लग रहा होगा कि लोग यहाँ पे बहुत बच्चे कर रहे हैं। पर सैड न्यूज ये है कि यहाँ पर बच्चे नहीं कर रहे हैं लोग और उसका कारण क्या है आगे इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। तो लोग इसका फायदा इसलिए नहीं उठा रहे हैं इस स्कीम का क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया है अपने वीडियोस में कि यूरोप में जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज है यहाँ पे डाइवोर्स रेट बहुत ज्यादा हाई है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे बच्चा अगर 1 हो गया या 2 हो गया और लोग ना यहाँ पे शादी नहीं करते, बिना शादी किए भी बच्चे कर लेते हैं क्योंकि अगर शादी कर लिया और डाइवोर्स होता है तो अच्छा खासा पे करना पड़ता है स्पाउस को अपने। तो ये डर से भी लोग यहाँ पे शादी नहीं करते हैं। तो शादी नहीं करते हैं तो फिर बच्चे भी ये लोग डर के इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर ये इसकी स्कीम का फायदा अगर उठा लेते हैं तो इनको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है कि ये लगातार बच्चे करते जाएंगे घर के। तो अगर डाइवोर्स बीच में हो गया तो बच्चे तो लगातार हो ही नहीं पाएंगे ना। तो सेपरेट अगर हो जाएंगे तो ये जो अगर आपने स्कीम का जो फायदा उठा लिया, अगर इस स्कीम का अगर आप पार्ट बन जाते हैं तो आपको स्टार्टिंग में पहले बच्चे में तो पैसे मिल जाएंगे। अगर आपने शादी भी कर ली है तो 30 लाख रुपए गवर्नमेंट आपको दे तो देगी। लेकिन अगर आपने जैसे कि आगे बच्चा नहीं किया लगातार तो आपको
ये जो पैसे हैं इसको गवर्नमेंट को इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा। मतलब ये पैसे आप नहीं रख सकते। आप ये जो पैसे हैं उसी कंडीशन में रख सकते हैं जब आप लगातार 4 बच्चे करते हैं, तब आपको ये पैसे पूरे आपके हैं और जितनी भी स्कीम है उसका सारा फायदा आप उठा सकते हैं। और इस स्कीम का फायदा उन लोगों ने ज्यादा उठाया, उनकी ज्यादा चांदी रही, जिनके ऑलरेडी 3 बच्चे थे। उन्होंने इस स्कीम का फायदा उठाया और चौथा बच्चा कर लिया था और गवर्नमेंट की जितनी फैसिलिटी है उन्होंने ले ली। साथ ही अगला पॉइंट है बच्चे ज्यादा नहीं करने का, कि जैसे कि मैंने बताया कि ये जो यूरोप है, यहाँ पे जैसे कि आप किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज में देखते हैं तो यहाँ पे भाई बच्चों का टेक केयर बहुत बहुत ज्यादा करना पड़ता है। तो एक बच्चे का ही इतना टेक केयर रहता है और दूसरे का तो फिर मतलब 2 बच्चों में ही अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा टेक केयर करना पड़ता है। तो 4 बच्चे अगर आप करते हैं तो टेक केयर करने के लिए मतलब पेरेंट्स ही होते हैं टेक केयर करने के लिए यहाँ पर। मतलब बहुत लोग की फैमिली जैसे दूसरी कंट्रीज में होती है तो हर कोई हमेशा आपको सपोर्ट करने के लिए नहीं आ पाता। पेरेंट्स ही यहाँ पे बच्चों का टेक केयर करते हैं तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है 4-4 बच्चों को एक साथ मतलब हैंडल करना। तो इसलिए भी लोग थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। आज के समय में 4 बच्चा करना थोड़ा मुश्किल है। साथ ही इसका एक और रूल है कि जो मदर है वो अंडर 40 होना चाहिए, उसका जो एज है 40 से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए, तभी आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। साथ ही ये भी एक रीजन है कि जैसे कि आपने कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि मैंने बताया कि एक फैसिलिटी है गवर्नमेंट की और इस फैसिलिटी में अगर आपने साइन कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, और ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में आपका कुछ हेल्थ इश्यू हो जाए, जैसे कि आपका पहला बच्चा हो गया, चलो दूसरा भी हो गया, तो आने वाले समय में ये हो सकता है कि तीसरा कंसीव आप ना कर पा रहे हो, चौथा आप कंसीव ना कर पा रहे हो, तीसरा भी हो गया तो बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके कारण भी लोग थोड़ा डर के इसका फायदा नहीं उठा रहे हैं कि अगर हम 4 तक नहीं पहुंच पाए और हमने स्कीम ले ली तो हमको भाई पूरे इंटरेस्ट के साथ ये पैसे वापस करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। तो ये भी एक डर है जिसके कारण लोग इसका फायदा नहीं उठा रहे हैं। तो अब आप बताइए कि अगर आप हंगरी के सिटीजन होते तो क्या आप इस स्कीम का फायदा उठाते, 4 बच्चे तक करते इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए? और अगर आप हंगरी के प्रेसिडेंट होते तो कौन सा नया रूल लेके आते वहाँ का जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ाने के लिए? कमेंट जरूर करके बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और मुझे ऐसे ही फॉलो करते रहे फॉर अमेजिंग, इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।